बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिसर्च के पोर्शन का चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 2 में दे रही हूँ। इसमें आज हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च, इमरानियाती तहकीक के तरीके। इमरानियात जो है उसमें तहकीक के दो तरीक़ेकार इस्तेमाल होते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च मिक़दारी तहकीक और क्वालिटेटिव रिसर्च कैफ़ी तहकीक। मिक़दारी तहकीक क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ऐसी रिसर्च होती है जिसमें जो डाटा होता है, ठीक। तो मिक़दारी तहकीक का अमल जो है, प्रोसेस जो होता है वो तहकीक के उन्वान से ही शुरू हो जाता है कि इंतखाब से, कि आम तौर पर आपको पता भी है कि सोशियोलॉजी जो है वो एक जनरलाइज्ड साइंस है। तो उसमें आम वाक़यात को जो है वो स्टडी किया जाता है, जैसा कि बेरोज़गारी के असरात है का मुताला, जुराइम की वजूहात मालूम करना, बेरोज़गारी की वजूहात मालूम करना वगैरह शामिल है। तो जब हम टॉपिक जो है वो उसको डिसाइड कर लेते हैं कि इसको हमने अपना रिसर्च टॉपिक बनाना है, तो उसके बाद हम रिसर्च के लिए जो टूल्स एंड टेक्निक्स सोशियोलॉजी में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्वेश्चनियर है, रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो तैयार करते हैं। तो उसमें रिसर्चर जो होता है वो ऐसे क्वेश्चंस भी इंक्लूड करता है जो कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है तहकीक पर मवाद इकट्ठा करता है रिसर्चर, फिर उसका तज़िया करता है। तो मवाद का तज़िया करने के बाद वो हक़ाइक़ की तशरीह जो इंटरप्रिटेशन करता है भी करता है, कि जैसे कि इतने परसेंट हमें ये वाला मटेरियल है, ये क्वेश्चन जो है इतने परसेंट लोगों ने इसका ये जवाब दिया, तो उस चीज़ को इतने परसेंट लोग जो थे वो इस में एग्री हैं या डिसएग्री हैं, या ये वजूहात इतने परसेंट लोगों ने ये वजूहात बताई। तो इस चीज़ को कहते हैं इंटरप्रेट करना, कि डाटा को की इंटरप्रिटेशन। तो मवाद की तशरीह के बाद वो तमाम मालूमात और हक़ाइक़ को रिपोर्ट की शक्ल में तरतीब दिया जाता है, और मिक़दारी तहकीक में ज़्यादा अफ़राद और वाक़यात का मुताला किया जाता है, और ये पहले से तय शुदा डिज़ाइन के मुताबिक तकमील पाती है। मतलब रिसर्चर जो होता है, जब वो रिसर्च टॉपिक जो है सेलेक्ट कर लेता है, तो वो पूरा एक वर्कआउट करता है कि उसने कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करनी है, उसका उसका उसके यूनिवर्स क्या है, उसमें सैम्पल कौन सा है, और इसके अलावा उसने क्वेश्चनियर जो कंस्ट्रक्ट करता है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन शामिल है। तो मतलब सारा वो वर्कआउट करके फिर वो रिसर्च जो है वो शुरू करता है। इसको हम कहते हैं कि पहले से तयशुदा डिज़ाइन के मुताबिक वो अपनी रिसर्च को काम करता है। उसके बाद आ जाता है कैफ़ी तहकीक, क्वालिटेटिव रिसर्च। डेंसन और लिंकन ने कैफ़ी और मिक़दारी तहकीक के तरीक़ेकार में मामूली सा फ़र्क वज़ा किया है। उनके मुताबिक कैफ़ी तहकीक में मुहक्क़क़ किसी उन्वान से शुरू करने की बजाय अपने माशरती जो है अपने माशरती पस मंज़र के बारे में असेस करता है, यानी वो किस सोच, ख़यालात, एतक़ादात और तसव्वुरात का मालिक है, उसकी पसंद नापसंद क्या है। क्योंकि कैफ़ी तहकीक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें तहकीकी सवालात की हम मुअय्यर नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसमें हमारी नज़रियाती पर्सपेक्टिव पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ रखी जाती है। इस तहकीक में पहले से मौजूद कोई नज़रियात या मफ़रूज़ात नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है या साइंटिफिक मेथड में होता है कि रिव्यू ऑफ रेलेवेंट लिटरेचर या नज़रिया से कोई मफरूज़ा जात बनाए जाते हैं, बल्कि ये तहकीक जो होती है कैफ़ी तरीक़ा तहकीक, इसमें नए नज़रियात मफरूज़ा को जन्म देती है। कैफ़ी तहकीक, जैसे हम कहते हैं ना कि कैफ़ी क्वालिटेटिव से है, किसी चीज़ की क्वालिटी को डिस्क्राइब करना, उसको कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। और आपको ये भी पता है क्वालिटेटिव चीज़ जो होती है, जैसे एडजेक्टिव है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते, कितना खूबसूरत, कितना बदसूरत, कितना अच्छा, कितना बुरा, ठीक। तो इसमें इसी चीज़ को हम किसी चीज़ की क्वालिटी या कैफ़ी तहकीक का कैफ़ियत का नाम देते हैं। तो इसके बाद कैफ़ी तहकीक में मवाद जमा किया जाता है, और इस मवाद का तज़िया और तशरीह भी की जाती है, और इसको भी इन हक़ाइक़ को एक रिपोर्ट की शक्ल में तरतीब दिया जाता है। कैफ़ी तहकीक और मिक़दारी तहकीक के तरीक़ेकार तकरीबन मिलते-जुलते हैं। दोनों में मुहक्क़क़ तकरीबन एक जैसे मराहिल से गुज़रता है, कि उसने एंड में आकर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा भी करना है, उसने रिपोर्ट राइटिंग भी करनी है, ताकि उसे दूसरे क़ारीन या लोगों तक अपनी रिसर्च को के रिज़ल्ट को पहुँचा सके। नाउ व्हाट इज़ द डिफ़रेंस और कंपैरिज़न बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। तो फर्स्ट इज़ द क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड से। तो फर्स्ट है कि माशरती हक़ाइक़ और सक़ाफ़ती पहलुओं को तख्लीक करती है। कौन करती है? कैफ़ी तरीक़ा, ठीक है।
और मिकदारी जो है तरीक़ेकार है वो मारूज़ी हक़ाइक़ की पैमाइश करती है। अब मारूज़ी क्या होती है? मारूज़ियत से है, जिसे हम इंग्लिश में ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, जिसमें क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन होते हैं, येस और नो। जैसे कि आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया और उसमें एमसीक्यूज़ हैं और आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता कि आप अपनी राय को पेश करें, तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। तो ये साइंस की एक खूबी भी है या उसकी एक ख़ुसूसियत भी है। बाहमी अवामिल और वाक़यात पर तवज्जो मरकूज़ करती है, कैफ़ी तरीक़ेकार, ठीक है। और मक़दारी तरीक़ेकार जो होता है वो मुतग़य्यरात पर तवज्जो मरकूज़ करती है। अब मुतग़य्यरात वाला चैप्टर में आगे जाकर आपको वेरिएबल्स वाला पढ़ाऊँगी भी सही। मुतग़य्यरा एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी चीज़ जो दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को शो कर रही होती है। अच्छा, कैफ़ी तरीक़ेकार में उसके हक़ाइक़ ऑथेंटिक होते हैं, ठीक है। जो भी डाटा मिलता है, डाटा जो हमें मिलता है वो असल में हक़ाइक़ होते हैं, तो वो ऑथेंटिक होते हैं। जबकि मिक़दारी तरीक़ेकार में उसके हक़ाइक़ काबिल भरोसा होते हैं, रिलायबल होते हैं। कैफ़ी तरीक़ेकार नज़रिया की तख़लीक़ करती है, यानी कि इस्तक़राई है, इंडक्शन है। और मिक़दारी तरीक़ेकार नज़रिया को टेस्ट करती है, इसके इस्तख़राजी है, डिडक्टिव है। कैफ़ी तरीक़ाकार में रिसर्चर की अपनी ज़ाती पसंद या नापसंद जो है वो शामिल होती है, जिसकी वजह से ये बाइस्ड हो जाती है। जबकि मिक़दारी तरीक़ाकार में क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, फ़र्द की अपनी पसंद नापसंद शामिल नहीं होती है, इसलिए ये ज़ाती पसंद नापसंद और तअस्सुब से बालातर है। कैफ़ी तरीक़ेकार ज़ाती नज़रिया और मवाद यकजा और इकट्ठे होते हैं, जबकि मिक़दारी तरीक़ेकार में ज़ाती नज़रिया और मवाद अलग-अलग होते हैं। कैफ़ी तरीक़ेकार इंटरव्यू गाइड इस्तेमाल करती है। इंटरव्यू गाइड भी एक मेथड होता है जो कि इंटरव्यू स्केड्यूल में यूज़ किया जाता है कि जब हम क्वेश्चंस बना लेते हैं, जैसे आप देखते हैं कि मोस्टली न्यूज़ प्रोग्राम्स वगैरह में भी कि एंकर पर्सन जो होता है जब किसी से वो इंटरव्यू वगैरह ले रहा होता है तो उसने कुछ क्वेश्चन अपने पास लिखे भी होते हैं कि अगर कोई है उसको मेहमान को, जो गेस्ट है उसको वो क्वेश्चन पसंद नहीं आ रहे या वो उसके जो है उससे उसके एतक़ाद से, उसके फ़िरके से या किसी भी चीज़ से वो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को वो तब्दील कर लेता है। तो ये कहते हैं कि जैसे ही रिसर्च करते हैं उसमें हम क्वेश्चंस बनाते हैं, तो अगर हमें लगता है कि जो रिस्पोंडेंट है वो उसको पसंद नहीं आ रहे या उसके लिए कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चंस को इंटरव्यू गाइड का से की मदद लेकर चेंज कर लेते हैं। मिक़दारी तरीक़ेकार मियारी औज़ार जिनमें इंटरव्यू स्केड्यूल सवालनामा शामिल हैं इस्तेमाल करती है। कैफ़ी तरीक़ेकार किसी ख़ास पस मंज़र तक महदूद होती है, मिक़दारी तरीक़ेकार किसी ख़ास पस मंज़र तक महदूद नहीं होती है। कैफ़ी तरीक़ेकार में नमूने का साइज़ छोटा होता है क्योंकि किसी चीज़ की क्वालिटी को पेश करती है। बहुत सारे लोग अगर कायनात में मौजूद होंगे और उनसे सैंपल लिया जाएगा, तो उन सब की हम जो क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स स्मॉल साइज़ सैंपल यूनिवर्स के लिए ज़्यादा सही होता है, जबकि मिक़दारी तरीक़ेकार नमूने का साइज़ बड़ा होता है। कैफ़ी तरीक़ेकार में मवाद का नज़रियाती थीमेटिक तज़िया किया जाता है, जबकि मिक़दारी तरीक़ेकार में मवाद का शुमारियाती तज़िया किया जाता है। मतलब कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इसमें हम साइंस स्टैट्स के फार्मूले इस्तेमाल करते हैं। डाटा एनालिसिस में नंबर 11 पर है कि तहकीक के दौरान मुहक्किक इस माशरती हालत का हिस्सा होता है जिसका वो मुताला करता है, बाद में भी उससे जुड़ा रहता है। जबकि तहकीक के दौरान मिक़दारी तरीक़ेकार में तहकीक के दौरान मुहक्किक उस हालत का हिस्सा नहीं होता और तहकीक जैसे हो जाती है तो वो उससे अलग हो जाता है। कैफ़ी तरीक़ेकार लचकदार होती है और मौका की मुनासिबत से तब्दील हो जाती है, जबकि मिक़दारी जो होती है वो लचकदार नहीं होती है क्योंकि ये पहले से तयशुदा डिज़ाइन के मुताबिक चलती है। कैफ़ी तरीक़ेकार में मफ़रूज़ा मुतग़य्यरात नहीं होती हैं, जबकि मिक़दारी तरीक़ेकार में मफ़रूज़ा मुतग़य्यरात के गिर्द घूमती है, क्योंकि मिक़दारी तरीक़ेकार जो है उसमें रिसर्च जो है वो मफ़रूज़ा के बनाने से शुरू होती है और एंडिंग में मफ़रूज़ा की टेस्टिंग से एंड होती है। अब हम थर्ड जो टाइप है मुरक्कब तहक़ीक़ी तरीक़ेकार, इसकी बात करते हैं। मुरक्कब तहक़ीक़ी तरीक़ेकार वो तरीक़ेकार है जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीक़ेकार का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम इसको कंबाइंड या मिक्स्ड रिसर्च इस तहक़ीक़ में ज़्यादा मुफ़ीद, कारआमद और रिलायबल मालूमात हासिल होती हैं और रिसर्च में भी ज़्यादातर जो है मुरक्कब तहक़ीक़ी तरीक़ेकार को इस्तेमाल किया जाता है। कैफ़ी तरीक़ेकार जो में अगर हमें
तफसीली मालूमात हासिल होती हैं तो मक़दारी तरीक़ेकार में नज़रियात की तस्दीक होती है। इसके अलावा कैफ़ी तहक़ीक़ महदूद पैमाने पर की जाती है, जबकि मक़दारी तहक़ीक़ बड़े पैमाने में की जाती है। जब इन दोनों तरीक़ेकार को मुरक्कब करने के बाद तहक़ीक़ से जो नताइज और हक़ाइक़ हासिल होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, काबिल भरोसा होते हैं और किसी भी हालत की मुकम्मल तशरीह पेश करते हैं। तो आजकल जो ज़्यादातर रिसर्चेज़ होती हैं उसमें कंबाइंड या मिक्स तहक़ीक़ी तरीक़ेकार को इस्तेमाल किया जाता है। फंक्शंस ऑफ रिसर्च तहकीक जो कि होती है जिसमें हक़ाइक़ की तलाश किया जाता है, उसमें उसके जो फंक्शंस क्या होते हैं, मसाइल की वजाहत, फर्स्ट वन एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तहकीक से मसाइल की नोइयत शिद्दत मालूम की जाती है, वजूहात मालूम की जाती है, ठीक है। और अगर कोई मसला लोगों की समझ में नहीं आता है तो आम समाजी मसाइल की निशानदेही भी होती है और जिससे अवाम और दीगर मुहक्किकीन में इस मसला के मुतालिक शऊर आगाही हासिल होती है, ठीक है। जैसे तहकीक से मालूम हुआ कि जो है अफरात-ए-वादी की ये वजूहात हैं या बेरोज़गारी की वजूहात जो हैं वो जो है वो नाख़वानगी है, गुर्बत है एंड सो ऑन है। नंबर 2 है मफ़रूज़ों की पैदाइश, क्रिएशन ऑफ न्यू हाइपोथेसिस। मफ़रूज़ा जो है तहकीक से पुराने मफ़रूज़े परखे भी जाते हैं, रिजेक्ट भी हो जाते हैं या नए मफ़रूज़े बनते भी हैं और साइंसी इल्म का और सच साबित होने पर वो साइंसी इल्म का हिस्सा भी बन जाते हैं। इन दोनों सूरतों में जो नताइज हासिल होते हैं इससे नए मफ़रूज़े जन्म लेते हैं। इस तरह तहकीक का अमल जारी रहता है। नंबर 3 है नए मज़ामीन की दरियाफ़त, एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू डिसिप्लिन्स। तहकीक से कई मज़ामीन सामने भी आते हैं और वो जिन डिसिप्लिन में तहकीक जारी रहती है वो डिसिप्लिन जो है वो पायदार हो जाते हैं, मुस्तकिल हो जाते हैं, उनमें नई नई तब्दीलियाँ भी आती हैं, ठीक है। और वो अलूम इस तरह दिन ब दिन नए अलूम में इजाफ़ा भी हो रहा है। दुनिया के बारे में जितने भी हमें इन्वेंशंस और इनोवेशंस और डिस्कवरीज़ होती हैं वो भी तहकीक की वजह से होती हैं। नंबर 4 है ख़ास हालत का मुताला, स्टडीड स्पेसिफिक सिचुएशन। तहकीक मुताले के दौरान एक ख़ास हालत को सामने रख कर मुताला करती है ताकि तमाम हालात का कुली तौर पर मुताला करती है, जिससे ख़ास हालत के बारे में सेहतमंद और हकीकी मालूमात मिलती हैं। जैसे बच्चों में सिगरेट नोशी के इस्तेमाल की वजूहात के मुताबिक के दौरान सिर्फ सिगरेट पीने वाले बच्चों के बारे में मालूमात इकट्ठी की जाती हैं। मफरूज़ों की जांच, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तहकीक के अमल से मफरूज़ों की जांच पड़ताल होती है कि कोई मफरूज़ा दुरुस्त है या गलत है, अगर दुरुस्त है तो किस हद तक है। नंबर 6 है इल्म में इजाफ़ा, एडिशन इन नॉलेज। तहकीक की वजह से उस इल्म में इजाफ़ा होता है, नई मालूमात हासिल होती हैं, नए असूल वज़ा होते हैं और मज़ाहिर जितने भी फ़िनोमेना या वाक़यात होते हैं उन्हें नई नज़र से देखा जाता है। तो तहकीक का इस्तेमाल इमरानियत में ख़ुसूसी तौर पर मफरूज़ों को जांचने और उनकी तस्दीक के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब आती है नज़रिया क्या है, थ्योरी या नज़रिया। पावर मिन यंग के मुताबिक साइंसी नज़रिया से मुराद हक़ाइक़ की तजर्बाती तशरीह है कि जो हक़ाइक़ हासिल होते हैं उन्हें हम किसके ज़रिए हासिल करते हैं, हम उनसे रिसर्च के ज़रिए हासिल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको डाटा एनालिसिस भी करते हैं। तो वो हक़ाइक़ जो इंसानी सलूक और माशरती वाक़यात के नताइज से हम तल्लुक़ रखते हों और जब साइंसदान इन हक़ाइक़ को जाँच पड़ताल करके मखसूस हालात के तहत सच्चा मान लें तो ऐसी सूरत में नज़रिया का मकाम जो है वो कानून सा हो जाता है। तो तहकीक से हक़ाइक़ हासिल होती है और एक हकीकत बकौल गुडियन हेट के एक तजर्बाती तौर पर काबिल तस्दीक मुशाहिदा है और साइंसदानों के नज़दीक हक़ाइक़ के बाहमी तल्लुक़ का नाम नज़रिया है, ठीक। मर्टन कहता है कि तसव्वुरात से नज़रियात नहीं बनते बल्कि इनसे हम नज़रियाती निज़ाम में दाखिल होते हैं, लेकिन जब मफरूज़ों को मुंतकी तौर से बाहमी तौर पर मिलाया जाता है तो नज़रिया वजूद में आता है। तसव्वुरात तो हालत को मुतय्यन करते हैं। इस तरह नज़रिए का मकसद नज़रिया की तहकीक की इब्तिदा करना, उसका खाका स्केच डिज़ाइन करना और उसे अमली जामा पहनाना है। तहकीक और नज़रिया दोनों एक दूसरे के साथ उभरते भी हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि तहकीक और नज़रिए का आपस में बहुत गहरा जो है वो ताल्लुक़ पाया जाता है। इमरानियत में तहकीक का आम मकसद मफरूज़ों को जांचना, उनकी तस्दीक करना है। मुहक्किक कई मफरूज़ों पर अपना काम शुरू करता है और उनसे मुख्तलिफ नताइज हासिल करता है। तो तहकीक 4 अहम फ़राइज़ सर अंजाम देती है। नंबर 1 नज़रिए की इब्तिदा करना, नज़रिए की नई सिरे से तश्कील करना, नज़रिए की तरदीद करना, नज़रिए की मज़ीद वज़ाहत करना। तो बस तहकीक नज़रिए के वजूद, वैलिडिटी, सेहत और अफ़ज़ाइश के लिए बुनियादी अहमियत रखती है। तहकीक से नज़रिया बनता है, तहकीक से नज़रिए की दुरुस्ती होती है, तहकीक से नज़रिए में रिजेक्ट होता है, तहकीक से नज़रिए की ख़ामियाँ जो हैं वो दूर होती हैं।
इस तरह तहकीक जो होती है उससे नए नज़रियात सामने आते हैं, पहले से मौजूद नज़रियात रिजेक्ट भी हो जाते हैं। अब है नज़रिया और तहकीक का बाहमी ताल्लुक़। गुडी एंड हेड के मुताबिक नज़रिया और तहकीक के बाहमी ताल्लुक़ के मुतालिक देखते हैं कि नए हक़ाइक़ की दरियाफ़्त होती है। तहकीक को इस्तेमाल करके हम नए हक़ाइक़ दरियाफ़्त होती हैं। नए हक़ाइक़ से किसी नज़रिए की इब्तिदा भी होती है, नज़रिया की तशरीह भी होती है, नज़रिए की तरदीद भी होती है और मौजूदा नज़रिए की दोबारा तश्कील भी होती है और मौजूदा नज़रिए की वज़ाहत भी होती है। ठीक। नंबर 2 पे है नज़रिया की जांच है। तहकीक पर अमल करके हम नज़रिया को जांच कर सकते हैं। माहिरीन इमरानियत नज़रिया की रोशनी में नए नए मफरूज़े दरियाफ़्त करते हैं। तो तहकीक जब किसी नज़रिए पर इतलाक़ किया जाता है तो उस नज़रिए की तस्दीक भी हो जाती है कि आया कि वो सही है भी या गलत। ठीक है, अगर गलत होगा तो वो साइंटिफिक नॉलेज का हिस्सा नहीं बनेगा या इसमें फिर तरमीम भी हो जाती है, अमेंडमेंट्स होती हैं और खामियां भी दुरुस्त होकर इस नज़रिए को शक्ल मिलती है। अब है नज़रिया के तसव्वुरात की वजाहत भी होती है। तहकीक के इस्तेमाल से नज़रिया अंदर जो कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है। इमरानियत के नए इल्म के तसव्वुरात इतने वाज़ेह पुख्ते नहीं हुए जितना कि दीगर साइंस के लोगों के। ठीक। नज़रिया में यकजहती का क़याम। इतलाक़ी तहकीक मौजूदा नज़रिए में एक यकजहती पैदा करती है, यानी किसी मसले का जब हम हल तलाश करते हैं तो हम दीगर उलूम से भी उसकी मदद लेते हैं। जैसे कि पुल बनाने में हम माशियात, आबी असरात, दबाव का तज्ज़िया, आबादियात, कीमिया, जोग्राफ़ी वगैरह से मालूमात लेकर इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो यही असूल इमरानियत में बहुत से नज़रियात और मालूमात से इस्तिफ़ादा करके मसला को हल किया जाता है और उसमें जामियत तहकीक से पैदा होती है। मसाइल की वज़ाहत तो हल भी जो है तहकीक से होती है। मसला की मरकज़ी वजह की निशानदेही। तहकीकी नज़रियाती तहकीक से किसी अमली मसले का मरकज़ी नुक्ता मालूम हो जाता है, यानी जब किसी नज़रिए को बतौर तहकीक के इस्तेमाल किया जाता है या उसे तहकीक का काम लिया जाता है तो यूँ वो नज़रिया इस मसले का सबसे आम नुक्ता वाज़ेह करता है। मियारी तरीक़े का क़याम। तहकीक जब मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल की जाती है तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मियारी तरीक़ेकार साबित होती है। ठीक है, और वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन और नज़्म नस्र के उहदों में फ़ाइज़ हैं वो माशरे के मसाइल का हल भी तलाश करते हैं। नज़रियात को भी जब तहकीक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो इससे मसाइल हल करने में बड़ी मदद मिलती है। मुतबादल तरीके का क़याम, जो अल्टरनेट मेथड्स होते हैं वो भी रिसर्च के ज़रिए जो है उसके ज़रिए मदद ली जाती है। इससे अखराजात कम हो जाते हैं जब हम मुतबादल अखराजात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक मसले को हल करने के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और ये भी देखा जाता है कि इसमें कौन से कम अखराजात वाला तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं तहकीक और नज़रिया के दूसरे पर असरात। तहकीक के नज़रिए पर असरात जो हैं वो दर्ज झैल हैं। तहकीक वो औज़ार है जिससे नज़रिया बनता है। तहकीक नज़रिए के ख़वास को वाज़ेह करती है। तहकीक नए हक़ाइक़ को दरियाफ़्त करती है। तहकीक मफ़रूज़ों की तस्दीक करके साइंसी इल्म में इज़ाफ़ा भी करती है। और काफ़ी सारे इसके पॉइंट्स हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर है कि नज़रिए की तहकीक पर असरात भी वही हैं कि नज़रिया भी तहकीक पर उसी तरह असरअंदाज़ होता है जिससे इनमें ताल्लुक़ कायम करता है कि नज़रिया तहकीक की रहनुमाई करता है जिससे मफ़रूज़े बनाए जाते हैं। नज़रिया मसाइल का हल पेश करता है जो तहकीक के दौरान वाज़ेह होता है। नज़रियाती तहकीक के ज़रिए जो है नज़रियाती तहकीक के हिसाब से कम खर्च तहकीक दरियाफ़्त मालूम की जाती है। नज़रियाती महक़क़ से मसले का मरकज़ी नुक्ता मालूम होता है। सो ऑन, ये भी पॉइंट्स आप लोग देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आज ये चैप्टर जो है वो मुकम्मल हो गया है। इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। स्पेशली इसमें में साइंटिफिक रिसर्च वाला जो पोर्शन है कि उसके पॉइंट्स क्या हैं वो भी, माशरती तहकीक की तारीफ़, ठीक है, नज़रिया की तारीफ़, ये सारा जो है आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर जो है इस चैप्टर को आपने करना है।